वेलकम स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यदि हमारे पास कोई कुचालक परत है और उसको हम समान रूप से आवेशित करते हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम गाउस के नियम से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पूर्व हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास ABCD एक कुचालक समरूप आवेशित परत का एक भाग है। ओके, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। और यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम बिंदु P से इस पृष्ठ पर एक लंब PO डालते हैं और उसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु O से समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 व A2 मान लेते हैं, जिनका क्षेत्रफल कितना है, ds। कितना है, ds। यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश का मान। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा। तो ds क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। तो दोनों अल्पांश A1 व A2 पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। अब मान लेते हैं अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E1। और उसकी दिशा किधर है, कितनी है अपने पास, बिंदु A1 और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश बाहर की ओर है। इसी तरह से अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, E2। और दिशा क्या होगी, वही दिशा बिंदु A2 और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश बाहर की ओर होगी। अच्छा, अब अपने पास ये देखिए कि ये जो दूरी A1P और A2P है दोनों बराबर है। अच्छा, यहाँ पर अल्पांश A1 व A2 दोनों पर आवेश समान है और बिंदु P की A1 व A2 से दूरी भी समान है। तो क्या होगा अपने पास, अल्पांश क्षेत्रफल A1 व A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो भी समान होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2। ओके, अच्छा एक चीज और है, यदि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र E1 व E2 है वो यदि रेखा OP के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। ओके, इसको हम गणित के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम यह करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र E1 व E2 है उनको अपन घटकों में वियोजित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, E1 को घटकों में वियोजित करते हैं। E1 का जो लंबवत घटक है वो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। और E1 का समांतर घटक क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, E2 को भी घटकों में वियोजित करते हैं। लंबवत घटक अगेन E2 साइन थीटा और समांतर घटक कौन सा, E2 कॉस थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है वो क्या है, परिमाण में तो समान है। देखो हमारे पास क्या है, E1 व E2 हमने क्या किया है, इक्वल सिद्ध किया है और थीटा बराबर है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या होंगे, परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में कैसे है, विपरीत। तो क्या होगा, दोनों ही निरस्त हो जाएंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, समान दिशा में है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ने पर जो दिशा मिल रही है वो कौन सी है, इस पृष्ठ के लंबवत है। कौन सी है, इस पृष्ठ के लंबवत। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई समरूप आवेशित कुचालक परत है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उस पृष्ठ के लंबवत। किधर होगी, उस पृष्ठ के लंबवत होगी। यदि धनात्मक आवेश है तो लंबवत बाहर की तरफ होगी दिशा, और यदि पृष्ठ को हम ऋणात्मक आवेश देते हैं तो लंबवत अंदर की तरफ होगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक समरूप आवेशित कुचालक पृष्ठ का एक भाग ले लेते हैं जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, सिग्मा। कितना मान लेते हैं, सिग्मा। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, गाउस का नियम लगाना चाहते हैं। तो गाउस का नियम लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 2r। कितनी है, 2r। और ये जो बिंदु P, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वो इसके एक वृत्ताकार पृष्ठ पर स्थित है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि जो कुचालक
समरूप आवेशित परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस परत के लंबवत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बनाई है हमने, इस पृष्ठ के लंबवत बनाई है, इस पृष्ठ के लंबवत बनाई है। ओके, अच्छा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो कितना आवेश परिबद्ध कर रहा है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना आवेश आ रहा है उसी को ही परिबद्ध कर रहा है। ओके, तो रेखिक आवेश घनत्व कितना हमारे पास, सिग्मा। रेखिक आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो जो क्षेत्रफल है हमारे पास, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस है, वो कितना आवेश परिबद्ध करेगा, सिग्मा इंटू एस। कितना करेगा, सिग्मा इंटू एस। ओके, अच्छा गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश व अपसलन 0 के अनुपात के बराबर होता है। तो गाउस का नियम हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सर्किल लगाया हमने, ई डॉट डी एस, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है। उस फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, इसके अंदर जितना भी आवेश है समीशन क्यू बटा हुआ अपसलन 0 के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास समीशन क्यू कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू एस। कितना है, सिग्मा इंटू एस। तो हम क्या करेंगे, समीशन क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू एस। क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू एस। अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों में विभक्त कर देंगे। हम ये जानते हैं बेलन के 3 भाग होते हैं, एक तो अपने पास ऊपर वाला वृत्ताकार पृष्ठ, नीचे वाला वृत्ताकार पृष्ठ, और एक अपने पास ये वक्राकार पृष्ठ जो बेलनाकार होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पृष्ठों में विभक्त कर देंगे। पहला कौन सा है, S1 दाईं ओर वाला वृत्ताकार पृष्ठ। ओके, और दूसरा कौन सा है, S2 बाईं ओर वाला वृत्ताकार पृष्ठ। ओके, और S3 कौन सा है अपने पास, वक्राकार पृष्ठ। क्लियर अपने पास। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी एस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा एस बटा हुआ अपसाइलन 0। ये समीकरण हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमने जो 3 पृष्ठ लिए हैं S1, S2 व S3, इनके क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, पृष्ठ S1 लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश ds ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ds। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, इस अल्पांश के पृष्ठ के लंबवत होगी। और हम क्या जानते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास पृष्ठ आवेशित पृष्ठ लिया है उसके लंबवत होगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है। ओके, इसी तरह से हम क्या करते हैं, पृष्ठ S2 की बात करते हैं। पृष्ठ S2 पर भी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। ओके, और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा किधर होगी, पृष्ठ S2 के लंबवत होगी। और इस बिंदु P पर जो हमने लिया है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, जाहिर है आवेशित परत के लंबवत होगी। तो इस परिस्थिति में भी हम क्या देख रहे हैं, पृष्ठ S2 के लिए भी क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0। कितना है, 0। अब क्या करते हैं, हम पृष्ठ S3 लेते हैं। अच्छा, पृष्ठ S3 के लिए वही एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया, और इस क्षेत्रफल अल्पांश के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। ओके, लेकिन इस बिंदु पर क्या होगा, हमारे पास विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। ये जो हमने कोण निकाले हैं वो क्या करते हैं, हम समीकरण में रख देते हैं। तो जब हम समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस ऑफ 0 प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस ऑफ 0 फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस ऑफ 90 बराबर सिग्मा एस अपॉन अपसाइलन नॉट। अब हम क्या जानते हैं, cos 90 कितना होता है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 ई डी एस प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S2 ई डी एस प्लस 0 बराबर सिग्मा एस बटा हुआ अपसाइलन 0। अच्छा, हमारे पास हमने क्या माना है कि ये जो दोनों पृष्ठ S1 व S2 है इस कुचालक परत से समान दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों पृष्ठों पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एस प्लस ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एस बराबर सिग्मा एस बटा हुआ अपसाइलन 0। दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2e
एस। अच्छा, यहाँ पर साइन ऑफ इंडिकेशन ds की जगह s क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास जो s है वो क्या, इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जो अल्पांश हमने ds लिया है, यदि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ही मिलेगा, और वो कितना माना बने? s माना है। तो यहाँ पर साइन ऑफ इंडिकेशन ds की जगह क्या रख देंगे? s रख देंगे। तो समीकरण क्या बन जाएगी? 2es बराबर सिग्मा s बटा एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर s से s कट गया, और तो ये e बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? देखो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, जो अनंत आवेशित कुचालक परत है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी दूरी नहीं आ रही है। इसका मतलब यदि हम विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमको सीधी रेखा में मिलेगा, और जो दूरी अक्ष है, आर अक्ष है, उसके समांतर मिलेगा। ओके, यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। एन कैप क्या है हमारे पास? जो समरूप आवेशित कुचालक परत हमने ली है उसके लंबवत एकांक सदिश है। इस प्रकार हमने क्या किया कि गाउस का नियम का उपयोग करके एक समरूप आवेशित कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर लिया है।